Hello students, how are you? I hope you all are fine and busy in your study. Good morning. Myself Rajput Pratima, and today I am going to explain chapter 1 semester 2 of Sanskrit. Okay, 8th standard. Chapter 1 is Putri mam khalu nidrati. Putri mam khalu nidrati means my daughter is slept really. वास्तव में मेरी बेटी सो रही है. My daughter is slept really. Putri mam khalu nidrati. Okay. In this chapter, there is a son or daughter. Human beings or animals, love of mother is matchless. Okay? किसी माँ का, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, कोई भी माँ हो, किसी माँ का बेटा या बेटी के प्रति उसका प्यार मैचलेस है. मीन्स किसी के साथ भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. And here in this chapter, a mother does not want any disturbance for her daughter. और इस चैप्टर में जो मदर है वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती. किस चीज़ में? फॉर हर डॉटर हु इज स्लेप्ट. अपनी बेटी के लिए, जो उसकी डॉटर है, जो बहुत ही छोटी है और अभी सो रही है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस वो चाहती नहीं है. And the adjectives used in mother's speech in this poem makes poem interesting. और जो उसने adjectives यूज़ किए हैं बोलने के लिए, इससे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जा रहा है. And the sound of crow, cat, dog and mosquito in this poem is mind blowing and of course new for you students. Done? So we start the chapter 1 semester 2 Sanskrit of standard 8. Putri mam khalu nidrati means really my daughter is slept. वास्तव में मेरी बेटी सो रही है ना? Okay, now first paragraph. Listen carefully students. Putri mam khalu nidrati. Putri means daughter, बेटी है. Mom means my. खलु मीन्स रियली, वास्तव में. निद्राति मीन्स इज स्लीपिंग. लिसन केयरफुली. पुत्री मम खलु निद्राति. पुत्री मम खलु निद्राति. सुंदर सैने सुखमय वसने. पुत्री मम खलु निद्राति. नाउ सुंदर सैने. सुंदर सैने मीन्स ब्यूटीफुल बेड. Sukhmay Vasne means in light clothes. So what is the translation of the paragraph? Paragraph number 1. Putri mam khalu nidrati means really my daughter is slept. Putri mam khalu nidrati. Really my daughter is slept. सुंदर सैने सुखमय वसने. Where my daughter is slept really in beautiful bed and in light clothes, comfortable clothes. किसमें सो रही है? वास्तव में मेरी बेटी सो रही है. कहाँ पर? इन अ ब्यूटीफुल बेड.
सुंदर सैनिक, बहुत ही सुंदर से बेड पर सुखमय बसने, ऐसे क्लोथ्स उसने पहन रखे हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल है। एंड पुत्री मम खलु निद्रा आती, माई डॉटर इज रियली स्लेप्ट, वास्तव में मेरी बेटी सो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ। Really my daughter is slept, my daughter is slept really in beautiful bed, in light clothes, my daughter is really slept. Okay? Now look at the second paragraph. रेरे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनर्मुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, रेरे वायस मीन्स ओ क्रो, कर्कश मीन्स क्या होता है? हार्स। कंठ, कंठ मीन्स साउंड जो हमारे गले से निकलता है। कर्ण कठोरम, हार्ड साउंड, कठोर शब्द। कठोर शब्द मीन्स साउंड डज नॉट लाइक्ड बाई अस, ऐसे साउंड्स जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, तो उन साउंड्स को हम क्या कहेंगे? हार्ड साउंड। मारट मारट मीन्स डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, do not repeat again and again. And श्रांता मीन्स टायर्ड, ऐसी डॉटर जो कि टायर्ड हो चुकी है। ओके, एंड देन पुनर्मुनीता, बिलव्ड और डियर, जिसे सब कोई प्यार करता है। क्लांता, विदर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ what is the translation of second paragraph? रेरे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता, पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, ओ क्रो विथ अ हार्श स्पीच और हार्श साउंड। अरे क्रो, तुम्हारे वर्ड्स कितने कठोर हैं, तुम्हारे शब्द बोले गए तुम्हारे द्वारा शब्द कितने कठोर हैं। डू यू स्पीक विथ हार्श साउंड मीन्स डू नॉट स्पीक विथ हार्श साउंड, ऐसे कठोर शब्द तुम मत बोलो जो कि कानों को पसंद नहीं आते हैं। श्रांता क्लांता पुनर्मुनीता, टायर्ड माई डॉटर, जैसे कि वो काफ़ी थकी हुई है। पुत्री मम खलु निद्राति, रियली माई डॉटर इज स्लेप्ट, थकी हुई ऐसी मेरी बेटी। रेरे वायस कर्कश कंठ, ओ क्रो विथ हार्श स्पीच, डू नॉट स्पीक विथ हार्श साउंड और हार्श वर्ड्स मीन्स साउंड डज नॉट लाइक बाई ईयर्स, ऐसी साउंड, ऐसी आवाज़ मत बोलो जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती। वाई? बिकॉज द डॉटर ऑफ द मदर इज स्लेप्ट, वो सो रही है। एंड सी डज नॉट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस फॉर हर डॉटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। म्याओ म्याओ माकुर घोर विरावम, चल चल रे खल चोर बिडाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा,
पुत्री मम खलु निद्राति। ओके, थर्ड पैराग्राफ इज घोर विराम मीन्स लाउड साउंड, नॉइज और लाउड साउंड। म्याओ म्याओ मीन्स mew mew, the words which spoken by a cat. Ma kuru, do not do means ऐसा मत करो। खल, cunning, शैतान। बिडाल means cat। चल चल रे means go from here। स्निग्धा, gentle। Mugdha means simple, and Sevit Dugdha. Sevit Dugdha means drank milk. Okay. So what is the translation of third paragraph? O cunning thief cat, do not mew with loud noise. क्या करे? अरे चोर बिल्ली, शैतान चोर बिल्ली, तुम म्यू म्यू मत करो, ऐसी कठोर जोर से आवाज़ मत निकालो। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चली जाओ। माई जेंटल सिंपल डॉटर हु ड्रैंक मिल्क इज स्लेप्ट रियली, मेरी सज्जन साधारण बेटी जिसने दूध पिया हुआ है वो अभी सो रही है। ओके, now next paragraph, paragraph number 4. उच्चैर्म भस सुनक वराक, भव भव माकुरु कार्य विहीन, विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राति. What is the translation of this paragraph? उच्चैर्म भस सुनक वराक, भव भव माकुरु कार्य विहीन, विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राति. वराक मीन्स विक्ड, सुनक मीन्स डॉग, उच्चैर्म भस मीन्स लाउड नॉइज में बोलना, माँ भस मीन्स बार्क करना, डॉग जो बोलता है कैसे बोलता है, बार्क करता है डॉग. कार्यविहीन आइडल, भव मीन्स बार्क ऑफ अ डॉग, कुरु मीन्स डू करना, विमला मीन्स नीट एंड क्लीन, कुशला क्लेवर, सुमनो very much beautiful and so lovely, and mrudula means soft. Okay, so what is the meaning? Translation of this paragraph. O wicked dog, do not bark with loud voice or noise. अरे शैतान कुत्ते,
बहुत तेज़ से तू मत भौं। डू नॉट बार्क यूजलेस, फालतू में मत भौं। कारवीन, तेरे पास कोई काम नहीं है। माई वेरी मच ब्यूटिफुल, क्लेवर एंड सॉफ्ट डॉटर इज स्लेप्ट रियली। वास्तव में जो मेरी बहुत ही सुंदर सी बेटी है, सॉफ्ट सी बेटी है, बहुत ही होशियार बेटी है, वो सो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट।